पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज का ध्यान हम उषा शर्मा जी के साथ करेंगे। तो मैं उषा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि प्लीज आप आएं और शुरू कराएं। संतोषी को नमस्ते। सभी ध्यानी मित्रों को नमस्ते। पत्री जी का स्मरण करते हुए मैं शुरुआत करूंगी। और आज मैं पहले कुछ कहना चाहूंगी, जरा थोड़ा सा है। आज ध्यान से पहले कुछ कहना चाहूंगी। साधारण सी बात है, हम सब इसे जानते हैं कि बहुत खोजने पर, अथक खोजने पर हमें कोई दिखता नहीं, नजर नहीं आता, पर उसकी आहट, आवाज सुनाई दे जाए, सुनाई दी, तो वह आवाज हमारे लिए परमानंद हो जाती है। जो हमें खोजने पर भी दिखाई नहीं दे रहा, पर उसकी आवाज भी हमको बस ऐसा लगता है वो मिल ही गया। अब आप सब समझ रहे होंगे कि मैं अनाहत नाथ की बात कर रही हूँ। लंबे समय तक ध्यान करने पर, या कहें ध्यान द्वारा अपने चक्रों की ऊर्जा बढ़ाकर उन्हें जागृत करके सत्संग पठन पाठन से अपनी ऊर्जा बढ़ाकर हम कभी कभी अद्भुत ध्यान कर पाते हैं और बहुत ही सुखद अनुभूति कर पाते हैं। ध्यान में हमें अनेकों तरह से अनुभव होते हैं। सहज रूप से इन अनुभवों के साथ हम ध्यान निरंतर करते रहते हैं, तो हमको किसी दिन अवेयरनेस की अधिकता महसूस होती है। लगता है आज बड़ा अच्छा लग रहा है। गहन ध्यान में उसी समय, कभी ब्रह्म समय में यह महसूस करते हैं कि कोई ध्वनि है, अभी सुना था, ऐसा लग रहा था, और परमानंद सी अनुभूति होती है। जैसे आनापानसति ध्यान है, जब हम लोगों ने शुरू किया तो शुरू में कहा और उसी पे अभ्यास करा। शुरू में यह करा कि श्वास लेना है, फिर श्वास छोड़ना है, श्वास लेने और छोड़ने के उसको ही हमें आनापानसति ध्यान करना, बस इतना करना है। वह करने लग गए। फिर ये हुआ कि नहीं जी, श्वास गहरे खींचें, अब पेट में रोकें, इसका अनुभव करें। जहाँ ये पॉज होती है उस चीज को देखने की कोशिश करें। यह सब हम धीरे धीरे सीखते रहे, और अब यह सब सीख ही रहे हैं। तो आप आप लोग भी महसूस करते होंगे कि श्वास की भी आवाज होती है। पहले नहीं, पहले तो सांस लेना या छोड़ने में ही कोई मतलब ही नहीं, हमारा काम तो ऐसे ही चल रहा था। अब धीरे धीरे अब यहाँ आके ये समझ में आ रहा है कि श्वास की आवाज होती है। बाहर यूनिवर्स में संगीत है, प्रकृति से भरपूर जगहों पर, जहाँ शोर ना हो, ऐसी जगह पर हम बैठे हों तो हमें झरने के पर, पर्वत पर बहती हवा, समुद्र की लहरें, पक्षियों के बोलने, बादल के, कई बार बादल की ही गर्जना सी, यह सब प्रकृति का संगीत है जिसका हम लोग आनंद उठाते हैं। सभी में संगीत है, और बढ़ते जाएंगे, गहनता में उतरेंगे तो यह यूनिवर्स का संगीत है। अहम ब्रह्मास्मि,
यह यूनिवर्स ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है। यह शरीर की रचना ब्रह्मांड की तरह है। तो उस आत्म रूप को गहनता से वहां तक पहुंचने पर जो संगीत है वह अनाहद नाद, परम संगीत है। तो आज इसी पे थोड़ा सा करके फिर हम ध्यान करते हैं। अनाहद नाद को कई लोगों ने कई तरह से समझाया है कि ये झिंगूर की आवाज जैसा है, मधुमक्खी के छत्ते पर जो गुनगुन गुनगुन होती है, या जो भी आवाज है वैसा है, मंदिर में घंटे की आवाज जैसा है। मीराबाई ने कहा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मतलब उसे घुंघरुओं की आवाज में ही वह सुनाई पड़ता था। भौरे की गुंजन जैसा है। कई लोगों ने अलग अलग तरह से पीछे इसके बारे में सब लोगों ने अपनी धारणाएं बनाई हैं। सब पंथ लोगों ने कहा है बांसुरी की आवाज की तरह है, शंखनाद जैसा है, मेघों के गरजने जैसा है। कबीर कहते हैं ये ढोल की तरह है, नगाड़े जैसा बज रहा है। यह सब अनाहद नाद है। ओम की ध्वनि सोहम से समझाया, रात के सन्नाटे में शून्य का संगीत कहा, फुसफुसाहट, यह सब जो कुछ भी है यह सब अनाहद नाद है। हर साधक साधिका को अनाहद नाद की आवाज अलग अलग ढंग से सुनाई देती है। राम राम, एक ओंकार सतनाम, ओम मणि पद्मे हूँ, हरिओम तत्सत। रहीम ने भी राम नाम की ही महिमा गाई। मीरा ने कहा, राम रतन धन पायो, यह भी अनाहत। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। संत रविदास से मिलने पर जो कृष्ण की बात कहती थी, उन्होंने गुरु जब बनाया तो उनको अनाहद राम की बात कही, और उन्होंने कहा, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा अपनायो। यहाँ जब वो उनको जब ये अनाहत सुनाई पड़ गया, एक आवाज जो उनके अंदर से आ रही थी, वहां से मीरा के विरह गीतों के स्थान पर मिलन मिलन और आनंद के गीत शुरू होते हैं। श्वास की आवाज में सोहम की आवाज, इसी को अजपा जाप है जो निरंतर चल रहा है। अजपा जाप भीतर हो शांत, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कहा। यह सब जानकारी हम ध्यानियों के लिए ही है। यह गोपनीय है। गोपनीय इस सेंस में कि जो ध्यानी नहीं है उनके लिए यह नहीं, उनको यह बात समझ में नहीं आएगी। ये ध्यानियों को ही समझ में आ सकता है, या वह इसको स्वीकार करेंगे। तो जो परमात्मा की फुसफुसाहट की सी आवाज है, या जो भी प्रकृति में एक सरसराहट है, एक धीमी सी आनंददायी आवाज है, वह सब अनाहद नाद है। यह बहुत धीमी ही होती है, जैसे प्रकाश में भी धुंधल का प्रकाश होता है। कबीर ने भी कहा, शब्द निरंतर में मन लागा। और जब उस शब्द में मन लग गया उनका, तो मलिन वासना त्यागी, मैंने वासना ने ही उन्हें त्याग दिया। तो इस तरह से जब किसी को यह सब में उसका मन लग जाता है, तो वही वह परम आनंद की स्थिति में होता है।
संलीन, संलीन का अर्थ है स्वयं में लीन, और तल्लीनता का अर्थ है जो बाहर हम तल्लीन है किसी चीज में। अगर हम किसी भी चीज में व्यस्त हैं बाहर, कोई अपनी हॉबी में, कोई अपनी अंदर की कोई सनक में, या कुछ भी प्राप्ति में हम हैं, तो वो तो हो गई तल्लीनता, हम तल्लीन होके कर रहे हैं। पर जब हम संलीन हो जाते हैं तो वह हम अपने अंदर ही लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे कोई संगीत प्रेमी संगीत की आवाज को सुनता है और उसी का अभ्यास करता है, तो समझिए वह अभ्यास करने पर इसका अनुभव कर सकता है। एक मनुष्य रूप में हमारे 4 डायमेंशंस हैं: फिजिकल, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक। ये 4 हैं। तो अगर हम शरीर में साधना करते हैं, अब इस साधना, शरीर वाली साधना में आप राम राम का कीर्तन करिए, भक्ति करिए, थोड़ा नृत्य करिए, जो भी जो आपको करना हो, वो तो शरीर की साधना है। अब दूसरी मानसिक, होंठ बंद कर लें, मानसिक रूप से राम राम कहें, तो यह मानसिक साधना हो गई। यह उस नाम की मानसिक साधना हो गई। यह शारीरिक रूप से जो करते हैं हम, उससे कुछ अधिक हो जाती है, क्योंकि इसमें तेजी है थोड़ी। मुंह से कहने पर और अपने मन से करने पर कुछ गति तेज है। अब तीसरी पे आइए, भावनात्मक। तो इसे अब हम अंदर मेंटल रूप से करेंगे, उसे भी सबको छोड़िए। अब हम तीसरी स्थिति में आ जाते हैं कि हम भावनात्मक जुड़ जाते हैं, हृदय से नाम लेने लगते हैं। और ये कहिए, ये भक्ति से भी जुड़ गया। और अब जब हम इन तीनों स्थितियों को पार करते हैं, तो हम स्पिरिचुअली लेवल पर, आत्मा के तत्व पर श्रवण कर रहे होते हैं। इसे, इस शब्द को हम श्रवण कर रहे होते हैं। और जब हम इसे श्रवण करते हैं, तो यही अस्तित्व की ध्वनि है। एग्जिस्टेंस जो है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो शब्द है ये अनहद नाद। एक ढंग से और समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई ट्रेन चल रही हो, तो किसी से पूछेंगे कि भाई, अब जैसे राम राम, ओम ओम, अमीन, श्याम, जो भी ये शब्द हैं, ये सब अनहद के अपने अपने शब्द हैं, अपने अपने पंथ के। सतनाम, एक सत, एक ओंकार सतनाम। यह तो इसी तरह से इसे ऐसे समझिए कि जब एक ट्रेन चल रही है और हम किसी से बात करें कि भैया तुम्हें क्या सुनाई पड़ रहा है, कोई कहेगा भाई मुझको भग भग की आवाज आ रही है, कोई कहेगा छुक छुक की आ रही है, कोई कहेगा छक छक की आ रही है, कोई ये भी कह सकता है मुझे तो राम राम की आ रही है। राम 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 कहे चली जा रही है ये ट्रेन, ट्रेन के पहिए। और कोई कह सकता है अल्लाह 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 कह रही है। तो यह सब, ये जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस भावना से हम जुड़े, हमें वही शब्द की गूंज जब हमारे अंदर आएगी, तो समझ लीजिए वही हमको अनाहद नाद के नजदीक ले जा रही है। अब हमें उसको सुनने का अभ्यास करना है बस। तो अगर शुद्धता से या परफेक्ट रूप में कहें, तो ये हैमिंग साउंड है, डिवाइन मेलोडी है। तो आज हम जब यह सब समझ रहे हैं, आपको एक बात और बताऊं कि जिस तरह से सुबह के सारे कार्य से उसमें 2-3 ध्यान भी हो जाते हैं, और रात में सोने जाती हूँ मैं, तो देखती हूँ कि सोने से पहले थोड़ा सा ऐसा लगता ही है कि मोबाइल में शायद कुछ कहीं कोई मैसेज ना चूक गए हों, कोई भी, या यूट्यूब भी खुल जाता है, देख रहे होते हैं। तो रात में
अगर थोड़ी मैं अवेयरनेस में रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन भी मैं पकड़ी हूँ, उसे मैं देख भी रही होती हूँ। देख भी रही होती हूँ, समझ भी रही होती हूँ और मुझको ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर से कोई आवाज़ और मैं उस आवाज़ से सोचती हूँ कि ये आवाज़ अरे! लगता है ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। पर वो नींद की आवाज़ नहीं होती है, वो कोई आवाज़ ही होती है जो आवाज़ आ रही होती है और मैं ये मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं फ़ोन देख रही हूँ। मैं खुद अभी समझ रही हूँ इस चीज़ को। तो यह सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब हम करीब सब लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो यह पता होना ही चाहिए। इसी संदर्भ में एक छोटी-सी कहानी शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी नचिकेता की, कि नचिकेता को उसके पिता ने गुस्सा हो गया उसकी बातों से तो बोला मैं तुझे यम को दे दूँगा। तो उस बच्चे के मन में बहुत खटक गई, उसने कहा देखूँ तो ये पिता मुझे यम को देने वाले हैं, तो मैं देखूँ यम कहाँ है? वो बेचारा चल दिया और यम के उधर पहुँच गया। पहुँच गया तो वहाँ दे उसने देखा कि अ, उनकी पत्नी ने कहा अच्छा आप भैया वो बच बालक आप आए हैं, वो तो नहीं है, तो आप ऐसा करिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए, कुछ जलपान ले लीजिए। बोला नहीं-नहीं मैं जिस काम से आया हूँ मुझे जो पूछना है मैं तो वह पहले करूँगा, फिर ये सब बाद में करूँगा। 3 दिन बाद 2-3 दिन बाद ये हम आए, तो पत्नी ने बता दिया ये बालक बैठा हुआ है, तो 3 दिन से बैठा है। तो ये हम बोले भई तुम माँग लो, क्या माँगते हो मुझसे? 3 वर माँग लो। तो बोला नहीं मुझे तो कोई वर नहीं चाहिए, मैं तो बालक हूँ, मुझे कुछ ज्ञान भी नहीं है, अगर आप इतने ज्ञानी हैं और आपको अनुभव भी बहुत है, तो आप ही मुझे कोई मेरे लायक कोई अच्छा हो तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा उम्र ले लो, लंबी उम्र ले लो। तो बालक मन से उन्होंने पूछा भई इस लंबी उम्र से क्या होगा, मुझे मृत्यु नहीं आएगी? बोले नहीं-नहीं मृत्यु तो आनी ही है। अगर नहीं आएगी 100 साल में तो जो तुम उम्र माँगोगे उसके बाद आएगी। बोले तो फिर क्या फ़ायदा? उन्होंने कहा साम्राज्य ले लो। तो बोले साम्राज्य ले लूँगा, बच्चे ने ही पूछा, तो क्या मैं संतुष्ट रहूँगा? मैं मेरे पिताजी पे भी बहुत सब कुछ है पर वो तो संतुष्ट नहीं रहते। यमराज ने सोचा ये बालक है तो छोटा-सा, पर अंदर से ये बहुत प्रौढ़ है, बहुत मैच्योर है, क्या करूँ? तो यमराज जी ने भी उससे कहा कि तो फिर ऐसा करो कि उन्होंने उसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दिए देता हूँ जो परमानंद है, परम संतोष है। तो यमराज ने मृत्यु के बाद जो अमर तत्व है, वो मृत्यु के पार भी जो अमृत तत्व है, ऐसा ज्ञान उसको दिया और वो जो ज्ञान दिया वो ओम दिया, ओम के रूप में बताया। मतलब उसको एक अनहद नाद की ही उसको शिक्षा दी। तो इस तरह से है ये। अब हम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत दिन ध्यान करते जब हो रहे हैं और किसी को भी कभी ऐसा लगता है कि अरे कोई आवाज़ आई थी क्या? तो वो उसको अवॉइड नहीं करे, सोचे नहीं कि मेरा भ्रम है। उस पे आस्था रख के उसको फिर सुनने की ही बनाए। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान के इस ऊपर-ऊपर चक्रों पे आ जाते हैं, तो एक तरह से हमको कभी कोई आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, दिखता भी है पर दिखने के साथ कभी कोई ध्वनि भी है तो हमें उस तरफ एकाग्रचित्त होके सोचना है। बस मेरी ये प्रार्थना है आप सबसे। अब हम ध्यान शुरू करेंगे और सभी लोग बैठ जाएँ, अपनी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ और हाथों में, उँगलियों में उँगलियाँ फँसा के पाँव को एक दूसरे पाँव पर रखकर बिल्कुल शांति से, सहज भाव से बैठ जाएँ। जल पीना हो तो पी लें, एक आध घूँट सभी।
चश्मा उतार लें। बिल्कुल शांत भाव से आंखें बंद कर ले। संपूर्ण शरीर को शांत करते हुए पैरों के अंगूठों को देखिए। पैरों धीरे धन्यवाद कहते हुए शरीर के अंगों को प्यार देते हुए क्रमशः आगे बढ़ते हुए पैर के अंगूठे को धन्यवाद देते हुए कदमों को धन्यवाद एड़ी हथेली बहुत धन्यवाद ब्रह्मवाद ब्रह्मवाद धीरे धीरे हाथों की हथेलियां, पैर, उंगलियां, उंगलियों के नाखून सबको शांत करें। पेट, पेट के नीचे के हिस्से धन्यवाद दें। सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद दें। सभी को प्यार से देखते हुए पेट के ऊपरी हिस्से, अंदर के हिस्से, पसलियां, हृदय, किडनी सभी को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते जाएं। गर्दन, सिर, सिर के ऊपर का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, दाएं बाएं, माथा, नाक, कान, धन्यवाद। रिलैक्स, रिलैक्स। कहीं भी कोई बेचैनी हो तो उसको हिला लें। सभी रिलैक्स करते हुए थोड़ी दांत, जीभ सभी को शांत करें। गर्दन सभी को शांत करते हुए रिलैक्स, रिलैक्स। पत्री जी की चेतना का आह्वान करें। महाअवतार बाबा जी की चेतना का आह्वान। सप्त ऋषि मंडल की ऋषि और ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करेंगे। गाइडेड एंजल्स, इसके साथ ही हम सभी सामूहिक ध्यान में उतरेंगे। अपने सिर के ऊपर गोल्डन पिरामिड का ध्यान करते हुए महसूस करें कि हम सब उसके नीचे बैठे ध्यान और गहन ध्यान अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए मूलाधार से अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार में, उसके लिए सॉरी, मूलाधार में सहस्त्रार में ऊपर से आती हुई लिक्विड, लिक्विड ऊर्जा को महसूस करें। लिक्विड पदार्थ हमारे
सहस्त्रार से आ रहा है सफेद, और धीरे धीरे वह नीचे आता जा रहा है। महसूस करते जाइए। गहरी सांसें लेकर धीरे धीरे यही लिक्विड आप सारे शरीर में फैल रहा है, सभी शरीर में फैलता जा रहा है। चेहरे पर, गर्दन पर, गले पर विशुद्धि मिल गया है। धीरे धीरे सारे में फैले हैं। धीरे धीरे सारे शरीर की प्रत्येक नाड़ी से होता हुआ हृदय पर आ गया है। इसी तरह से माइंड स्वादिष्ट है। धीरे मूलाधार पर सब वाइब्रेशन महसूस करते हुए हम गहन ध्यान में बैठेंगे और अपनी ऊर्जा इसी क्रम में ऊपर लाते हुए आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे। सांसें लेते जाइए और अपनी ऊर्जा धीरे धीरे मूलाधार से स्वादिष्ट गहरी सांसें लेते रहिए।
धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आने का प्रयास करें। पाँव की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे सभी अंगों को देखते हुए अपने आसन को अनुभव करें। चारों ओर की ध्वनि सुने। यह सारी ऊर्जा अपने में समेट लें। यह समय ग्रेटिट्यूड का है। सभी एस्ट्रल और फिजिकल मास्टर्स को बहुत 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 आभार। साथ ही अपने माता पिता का आभार, जिन्होंने हमें यह सुंदर शरीर दिया, जिसमें जिसके होते हुए हम ध्यान कर पाते हैं, उसका आभार। जिन 5 तत्वों से यह शरीर बना है, उनका आभार, बहुत बहुत आभार। गुरुओं का आभार, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उन सभी का आभार। धरती माता का आभार, प्रकृति माता का आभार। जीवन में भी सभी सुविधाओं का धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करेंगे। उन कठिन परिस्थितियों का भी जिन पर हमने विजय प्राप्त की, उनका सामना करते हुए हम अपने सहज मार्ग पर आए, उन सब परिस्थितियों का भी आभार। हमको मिल रहे सभी टेक्निकल सुविधाओं का आभार। स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा का आभार। इस जीवन में या पिछले अनेकों अनेक जीवन, किसी जीवात्मा को, वनस्पति को, प्रकृति की किसी भी वस्तु को, मिनरल्स को, प्राणी जगत को, पक्षी जगत को, जीव जंतु को, जल जंतुओं को हमने किसी भी तरह हानि पहुंचाई, किसी को आघात पहुंचाया हो, किसी को कोई दर्द दिया हो, तो आज हम सब उनसे क्षमा मांगते हैं। अपने इस कार्य के लिए हृदय से क्षमा मांगते हैं। कृपया हमें माफ करें, माफ करें, माफ करें। इसी तरह यदि किसी जीवात्मा ने, प्राणी जगत में, जीव जंतु में, वनस्पति में, मिनरल्स ने हमको किसी भी तरह का आघात दिया हो, कोई दर्द दिया हो, तो मैं सब वह भूल चुके हूँ, सबको भूल गई हूँ और अपना ध्यान करके अपनी ऊर्जा बढ़ा रही हूँ। इसी तरह से वो सब भी अपनी ऊर्जा बढ़ाए, अपना आत्मिक विकास करें। सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे साथ ध्यान में जुड़े। संतोष जी का बहुत बहुत आभार। धरती माता का पुनः बहुत बड़ा आभार, जिनकी गोद में बैठकर हम कई गलत काम करते रहते हैं, उनका नुकसान करते रहते हैं। सब में बड़ी क्षमा था, हमें धरती माता से लेना है और यह प्रण करना है कि हम इनका ध्यान रखेंगे, इनकी ऊर्जा बढ़ाएंगे। इसी के साथ अपने हाथों को, उंगलियां खोलें और
अपनी कोमल सी आंखों पर रखकर 5, 4, 3, 2, 1 शून्य। कृपया अपनी आंखें अपने हाथों में ही खोलें। सारी ऊर्जा अपने में समेटते हुए सारे शरीर पे फेरें। जहाँ कहीं भी कोई तकलीफ हो, वहाँ फेरते हुए प्रार्थना करें कि इस ऊर्जा से हमारी ये तकलीफ दूर हो। इसी के साथ बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। कुछ जल पी लें। Thank you, Thank you, thank you Usha. so much. Thank you. थैंक यू। थैंक यू उषा जी। आपने इतना ब्रीफली समझाया और इतना Thank अच्छा लगा अनहद नाद के बारे में, और वो चीज फील भी हुई। बहुत सारी चीजों को हम जानते हुए भी नहीं जानते, आज वो लगा। हाँ, थैंक यू सो अब हमको मच। थोड़ा सा भी अगर भनक आती है तो हमें अवॉइड नहीं करना है, उस तरफ ध्यान देना। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नहीं, ये हमारा भ्रम नहीं है, हम्म, जरूर कुछ है। है। है, क्योंकि अब हम सभी करीब करीब वहां पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, है ना। बहुत सुंदर। आपके पीछे बहुत सुंदर था, बहुत ही थैंक बहुत यू ही उषा ब्रीफ दीदी। से बताया आपने, बहुत जी, ब्रीफ से, और इतनी अच्छी आपने वो डिस्क्राइब किया ना, बहुत अच्छा मैं लगा। मैं उस समय जरा कम बता पाई। मैं ये करीब मुझे लग रहा है 2-1 महीने से चल रहा है मेरे साथ। मैं जब रात को सोती हूँ और उससे पहले मैं जरूर, जैसे अपन सबकी आदत है, कुछ जरा फोन देख ले भाई, कोई मैसेज रह गया है क्या या कोई बात है, फिर उससे हटते हैं तो कोई यूट्यूब की बढ़िया सी चीज लगा लेते हैं। तो मैं उसे सुन रही होती हूँ, देख लेटे लेटे देख रही होती हूँ, पकड़े पकड़े मेरे हाथ से फोन